Good evening, friends. So finally we are here with the big announcement. जैसा हम काफी दिनों से आप लोगों से बोल रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ बड़ा लाने वाले हैं और जो एक गेट की जो एजुकेशन है, गेट की जो तैयारी है, जो अभी तक मुझे लगता है कि बहुत कॉस्टली है और छोटी छोटी जगह पे या छोटे छोटे कॉलेजेस के जो बच्चे होते हैं उनको वो प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, उसके लिए आज एक हम बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेकर आए हैं. आर यू ऑल गाइज एक्साइटेड? देखिए अभी बहुत बड़े अनाउंसमेंट करने वाला हूँ. पहले मुझे बताइए, आर यू एक्साइटेड? चलो यार एक लाइक करके बताओ, आर यू एक्साइटेड? देखिए कुछ बड़ा होने वाला है. अड्डा प्लेटफॉर्म का जो जेनेसिस है, अड्डा प्लेटफॉर्म जैसे बना है और जो अड्डा का विजन है वो बहुत क्लियर है कि क्वालिटी एजुकेशन जो हमारे इंडिया के जो यूथ हैं उनको जिस तरह की एजुकेशन चाहिए वो हमें गांव-गांव तक, टाउन्स तक और टियर 2 टियर 3 तक लेकर जानी है. यानी कि एजुकेशन के फील्ड में एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है कि चाहे कोई गांव से आए, चाहे शहर से आए, चाहे टाउन से आए, हर किसी को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए. और अगर किसी का कोई ड्रीम है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे गेट में जाना है, मुझे किसी और भी किसी बड़ी जॉब पर जाना है या बड़ी पोजीशन पर जाना है, और अगर उसके लिए एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो बैरियर नहीं होना चाहिए. हर किसी को वो एजुकेशन मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सके और लाइफ में जो चाहता है उसको अचीव कर सके. तो गाइज आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गेट के रिगार्डिंग या गेट और आईएएस की प्रिपरेशन से रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट. तो अड्डा के प्लेटफॉर्म पे आज से यानी कि अभी से एक गेट की एक बहुत अच्छी शानदार टीम आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगी और आप लोगों को गेट की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी. अब आप सब पूछ रहे होंगे यार गेट की बहुत शानदार टीम, बहुत अच्छी टीम कौन है लोग इस टीम में, कौन कौन से टीचर्स हैं, कौन हमें डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाएंगे. तो थोड़ी देर आपको इंतजार करना होगा, मैं आपको सभी से मिलवाऊंगा. लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस सेशन को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, और जो लोग गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या लोग इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं या फाइनल ईयर में हैं, सो दैट उनको भी इस अनाउंसमेंट का फ़ायदा हो सके. समझ गए? तो गेट के रिगार्डिंग ये अनाउंसमेंट है और एक बहुत शानदार टीम हमने बनाई है. पिछले 3-4 महीने से हम एफर्ट कर रहे थे, अच्छे लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया इंडस्ट्री से और एक बहुत शानदार टीम बनाई, सो दैट आपके पास हम जब जाएं कि यार गेट के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आप इस टीम से पढ़ाई करो. ऐसी एक शानदार टीम हमने बनाई है और वो टीम हम आपके सामने अभी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. चलिए तो बताइए, इंट्रोड्यूस किया जाए, सबको लाया जाए यहाँ पे. चलो सबको लेके आते हैं. तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारी पूरी टीम है. ठीक है, आप देख पा रहे होंगे पूरी टीम. इनफैक्ट मैं क्लेरिफाई कर देता हूँ, पूरी टीम नहीं है, हम 3 फेजेस में पूरी टीम को लॉन्च करने वाले हैं. आज टीम लॉन्च का पहला फेज है. तो ये जो सारे आप चेहरे देख रहे हैं, आई थिंक आप ज़्यादातर लोगों को जानते होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से आते हैं, अपने फील्ड के बहुत माहिर लोग हैं. और मैं चाहूँगा कि ये करें, खुद अपना इंट्रोडक्शन भी करें. लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनको गेट के सिनोनिमस माना जाता है कि यार गेट की प्रिपरेशन करनी है, अगर मुझे मैकेनिकल प्रिपरेशन करनी है या मुझे इलेक्ट्रिकल में जाना है या किसी भी फील्ड में जाना है, तो ये हमारा फर्स्ट सेट है, हमारी टीम के सबसे पहले पार्ट हैं जो आपको गेट में गाइड करेंगे. तो अब मैं चाहूँगा, देखो ये ऐसे लोग हैं, वैसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सर आप एक एक करके एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करें, सो दैट हमारे बच्चे और कुछ हो सकता है ऐसे बच्चे भी हों जिन्होंने पहले कभी ना देखा हो आपको प्लेटफॉर्म पे, तो वो भी जान जाएं, और जो जानते हैं ऑलरेडी उनको भी एक तरह से विश्वास हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ यही तो वो सर हैं जिनको मैं पहले देखता था और फाइनली वो अड्डा प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं. तो सर मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा. थैंक यू सर. तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ सारे लोग. हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो सबको थैंक यू. और मैं अभी भी चाहता हूं कि अभी आप इसको शेयर करो, है ना, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि सब लोग, जितने भी मैक्सिमम लोग हैं ना, उन तक यार ये धमक जानी चाहिए. मैं आपको कल से लगा हूं और कल से आपको एक ही चीज़ समझा रहा हूं कि यार हम ना कुछ गजब टाइप का प्लान किए हैं और कुछ गजब टाइप का ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं ना कि एकदम से रिवॉल्यूशन आ जाए. हम लोग जो जिस प्लान पे चले, लास्ट 4 मंथ से हम लोग इस पे लगे हुए हैं और सारे के सारे लोग लगे हुए हैं. बीच बीच में बहुत स्ट्रेसेस भी आए कि कैसे करेंगे, कैसे इसको मेंटेन कर पाएंगे. सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बताया कि नहीं इसको कर सकते हैं, है ना. इवन मतलब आपके लिए जब हमने बात रखी तो हम हमेशा ऐसा चाहते थे कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जो
बच्चों की तरह, जैसे हम लोग जितने भी टीचर्स हैं वो सोचते हैं कि नहीं बच्चों की तरह बच्चों को क्या ट्रीट करना चाहिए, बच्चों को क्या मिलना चाहिए, तो हम भी हमेशा यही चाहते थे कि कुछ ऐसा हो कि बच्चों की तरह वो इंस्टीट्यूट भी ट्रीट करता हो। तो हम लोग सर्च में थे और ऑब्वियसली ये जो सर्च है वो कंप्लीट हुई। और अभी बस मैं ये चाहता हूँ ना कि ये जो सर्च ना एक और सर्च है, हम लोग चाह रहे हैं कि ना कि वो भीड़ दिख जाए एकदम से, है ना। तो वो भीड़ ना बाकी लोगों को शेयर करो यार, कम से कम एक एक लोग, जितने भी लोग हैं अगर एक एक लोग को भी शेयर करोगे ना तब भी डबल हो जाएगा जस्ट नंबर। तो पहले तो इसको शेयर करो और फिर हम लोग ना थोड़ा थोड़ा अपना प्लानिंग डिस्कस करते हैं। और चाहे वो 2022 वाले हों उनके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है, चाहे वो 2023 वाले हों उनके लिए भी बहुत कुछ है, और चाहे वो 2024 वाले, इवन चाहे मैकेनिकल सिविल जो भी ब्रांचेस हैं, सारी की सारी ब्रांचेस के लिए सबके लिए अनाउंसमेंट है। मैंने आपको पहले बताया था कि हम अपनी टीम जो है ना वो 3 फेज में लॉन्च करेंगे। जैसे अभी आपको दिख रहे होंगे, तो अभी हमने जस्ट कुछ लोग, अभी बहुत ज़्यादा वैसा चल रहा है, माहौल भी ठीक नहीं है कोविड वगैरह का, तो हमने सोचा कि हम 3 फेज में टीम को लॉन्च करेंगे। आज ये फर्स्ट फेज है, पहले ये फर्स्ट फेज, उसके बाद सेकेंड फेज में कुछ को लॉन्च करेंगे, फिर हम थर्ड फेज में। टीम बहुत बड़ी है और हमने जस्ट प्लान किया है कि हम आपके लिए एक सिस्टमैटिक स्टडी स्टार्ट करते हैं। सिस्टमैटिक में मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, और सिस्टमैटिक स्टडी ऐसी भी कि हमारा ये भी प्लान है कि अगर आप जैसे यूट्यूब से भी पढ़ते ना तब भी आपको ये लगे कि नहीं सर अगर मैं सिस्टमैटिक करना चाहता हूँ तो मैं इस वजह से नहीं कर पाता ना कि कहीं ना कहीं से मनी वाला एक फैक्टर आ जाता, तो वो फैक्टर बंद कर दिया, वो फैक्टर आपके लिए बिल्कुल बंद कर दिया। और अब आप यहाँ से पूरा का पूरा सिस्टमैटिक स्टडी पे बिल्कुल बिलीव करिए और हम लोग पूरी तरह से देंगे। अच्छा, मेरे साथ हैं, मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ प्रतीक सर हैं और दीप्तांशु सर हैं, नीरज सर हैं, मेरे साथ यहाँ से मेरे ख्याल से विश्वजीत सर, बच्चा लोग है ना, सारे के सारे लोग जानते होंगे। सतीश सर भी हैं हमारे साथ, है ना। सतीश सर अभी जस्ट जो उन्होंने अपने प्लान्स डिस्कस किए हैं वो बता रहे हैं कि सर मैं बहुत कुछ एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहा हूँ, बट हाँ हम जो करेंगे वो पहले सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद, और आपसे भी हमेशा ऐसा भी बिल्कुल मत सोचिएगा कि नहीं ये आपका इंस्टीट्यूट है और मैं चाहता हूँ ना कि आप अपने सजेशंस बिल्कुल हमारे साथ रखते रहें। कभी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि सर मुझे इस चीज़ में ना कहीं से मैं फंस रहा हूँ या सर वो चीज़ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो डेफिनेटली यार तुम बताओगे ना तभी इम्प्रूवमेंट होगा। आप कभी भी अगर आपको लगता है आप यहाँ पे आओ, ऑफिस देखो, क्लासरूम देखो, आप आराम से घूम के जाओ, हम लोग आपको मिलेंगे और बाकी हम लोग बात करते रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि अभी प्रतीक सर आप स्टार्ट करिए और थोड़ा सा आप भी बच्चों से बात करिए और जस्ट बाकी लोग भाई शेयर करो। अभी यार मुझे यार कम लोग दिख रहे हैं। हेलो एवरीवन। तो यार ऐसा है कि आप लोग मेरे को जानते ही हो और आप में से बहुत सारे लोग मेरे को दिख रहे हैं, बट ना मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अभी तो बात करना स्टार्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पे आपका और मेरा बॉन्ड है, जो कनेक्शन है आपका और मेरा, जिस लेवल पे मैं सोचता हूँ, जिस लेवल पे कंटेंट मैं आप लोगों के लिए डिलीवर करता हूँ और जो भी कनेक्शन है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले इसको 403 कितना हो रहा है अभी, तो 397 है, 450 कंसिडर करते हैं, चलिए आइए आज के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसको 450 तो एटलीस्ट अपन क्रॉस करेंगे, उसके बाद आगे बात करना है, जो काम की बात है वो आगे बात करना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यार मैं आपको इतने दिन से बोल रहा हूँ कि देयर इज समथिंग प्लानिंग फॉर यू, आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर यू एंड समथिंग वेरी बिग। मतलब जो भी प्रॉब्लम अभी तक आप फेस करते थे, लैक ऑफ मनी और यू कैन से लैक ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी, क्योंकि कई बार आप यूट्यूब पे देखते हो कहीं पे कुछ प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस मिसिंग हो जाते हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं, तो जो फाइनली आपकी स्टडीज़ को हैम्पर करती है। तो भाई पहले मेरे को जल्दी से बता दो कि कितने लोग हैं भाई सिविल वाले, मेरे को पता तो चले यार, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर फ्रॉम सिविल हु आर लाइक हु आर गोइंग क्रेजी फॉर दिस न्यू थिंग। तो जल्दी से मेरे को बताएंगे एक बार, फिर उसके बाद आगे बात करना स्टार्ट करेंगे। कम ऑन गाइस, कम ऑन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शेयर करो, एकदम से तूफान आ जाना चाहिए, है ना। ठीक है, और तो मतलब इसमें आपका पूरा हाथ होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि नहीं इस रेवोल्यूशन का सर हम पार्ट नहीं है, केवल आप क्रिएट करेंगे, तो वो नहीं, आप ही क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप है तो हम है। ठीक है, तो पहला चीज जो मैं अपने सिविल के स्टूडेंट से अपने सिविल के स्टूडेंट से डिमांड करता हूं, वो ये है कि हम लोगों ने पहले से एक मोटो रखा है, एक अपना लाइन रखा है आप लोगों के लिए कि योर चैनल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो नाउ दिस इज योर चैनल एंड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक इट टू सम अनदर लेवल। इफ आई एम गिविंग माई 100%, आई एम एक्सपेक्टिंग 200% फ्रॉम योर साइड। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सब लोगों को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद कंटेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा मेरा है। कंटेंट के लिए तो आप बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए, एक वीडियो से, एक पूरी प्लेलिस्ट से एक भी वीडियो मिस नहीं होने देंगे। और अभी तो एक पर्दा हटा है, अभी तो बहुत सारी चीजें बात करने के लिए है। मतलब कुछ तो प्लान किया होगा ना, कुछ तो ऐसा डिफरेंट होगा जो हम लोगों ने प्लान करके रखा होगा। तो ठीक है, ये मेरी साइड से पहला पॉइंट मैंने आपको रिवील कर दिया कि आपको इस तरीके से चीजें मिलने वाली है।
रहे हैं सर, अभी इतने ही लोग हैं या टीम में और भी लोग आने वाले हैं? भाई टीम इसको कैसे टीम बोलेंगे, अभी बहुत कुछ है टीम में, आप लोगों के लिए बहुत सरप्राइज रखे हुए हैं और आप लोग ऐसे ऐसे फेसेस देखने वाले हैं जो आप खुद सरप्राइज रह जाएंगे कि सर एक जगह पे इतने सारे गजब के लोग कैसे इकट्ठे कर लिए आप लोगों ने। और ये चीज जब आपके पास आउटबर्स्ट होके आएगी ना, तो आप मतलब आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे अपने कंटेंट से प्यार करने के लिए और इस चैनल से प्यार करने के लिए। तो मैं चाहूंगा कि दूसरे पॉइंट पे अब दीप्तांशु सर एक बार डिस्कस करें आप लोगों से सेकंड पॉइंट। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो भाई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन वाले यार, बहुत दिन से आप लोग की डिमांड थी कि सर कुछ भयंकर सा करते हैं यूट्यूब पे, है ना? तो चलो मैं और नीरज सर खड़े हैं अभी यहाँ पे, है ना? और बहुत सारे लोग आप लोग का वेट भी कर रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग ये बताया आपको कि भाई अभी जो है ये लॉन्च का फेज 1 है। जब आप फेज 2 और फेज 3 देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कॉमन सब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल कोर, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर का इतना डेडली कॉम्बिनेशन ना आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो फटाफट एक बार तो कमेंट करेंगे यार इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, है ना? भाई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल लिख रहे हैं, भाई इलेक्ट्रिकल है मतलब समझ रहे हो, एकदम आज का सेशन जो है ना हाई वोल्टेज होना चाहिए, ठीक है? इतना हाई वोल्टेज की झटका बहुत दूर तक जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, ठीक है? तो भाई मैं आपको बता देता हूं कि यार इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, 10-12 सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल में हो जाते हैं, 10 सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में हो जाते हैं, 10 सब्जेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन में हो जाते हैं, और इलेक्ट्रिकल का कोर का जो पार्ट होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है? तो बिलीव मी आपके लिए सबसे बेस्ट प्लानिंग करके रखा हुआ हूं मैं, ठीक है? आपको बहुत ही सीक्वेंस में सब्जेक्ट देखने को मिलने वाला है। मेरे को पता है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि यार पहला ही सब्जेक्ट अपन पावर सिस्टम पढ़ा देते हैं, ठीक है? तो बच्चे को समझ ही नहीं आता कि यार एसी क्या है, डीसी क्या है। तो इतने स्क्रैच से नेटवर्क चालू करेंगे आपके लिए, और आपको पहले ही प्री डिफाइंड सीक्वेंस में 12 सब्जेक्ट बना के दूंगा, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और इंस्ट्रूमेंटेशन का, ठीक है? तो जब आप इस सीक्वेंस को देखेंगे ना, बिलीव मी आपको हर सब्जेक्ट इतना स्मूथली डाइजेस्ट होने वाला है ना। आपके लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखे गए हैं, मटेरियल है हमारे पास बहुत ही अच्छा आपके लिए, ठीक है? शॉर्ट नोट्स आपके लिए अवेलेबल है जो मैं अभी लाने भी वाला हूं। बहुत लोग के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि सर जो अभी 2022 में गेट देने वाले हैं आप उनको टारगेट कर रहे हैं या 2023 में देने वाले हैं उनको टारगेट कर रहे हैं? यार अभी जो है उनके लिए इतना गजब का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, माइक्रो गेट, रिविजन सब कुछ प्लान करके रखे हुए हैं हम लोग, है ना? और आपके पास जो 23 के हैं उनके लिए बहुत अच्छे बैचेस हैं, बहुत अफोर्डेबल बैचेस हैं, ठीक है? जब मैं गेट में आया था गेट करने के लिए, ठीक है, तो उस समय जो गेट का एक कॉस्ट था ना वो बहुत ही मतलब सारे इंजीनियर्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ठीक है? लेकिन बिलीव मी इस कोर्स के लॉन्च के बाद, ठीक है, आप डेफिनेटली इस कोर्स को ना अपने पॉकेट मनी से भी अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है? और जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बेस्ट फीलिंग है, चाहे आप 3rd ईयर में गेट देने वाले हो, चाहे आप 4th ईयर में गेट देने वाले हो, चाहे आप ईएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है? आपसे ना कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रुकेगा, आपसे कोई ईएससी का कन्वेंशनल क्वेश्चन भी नहीं रुकेगा, ठीक है? कंटेंट के बारे में आप जानते ही हैं, ठीक है? बट अब इस प्लेटफॉर्म पे ना हम लोग यूनाइट होके आपको इंडिया की बेस्ट टीम प्रोवाइड करेंगे जिसको आप बहुत जल्दी देखने वाले हैं। और मैं बता रहा हूं वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ना कोई क्रिएट नहीं कर पाता जो हम लोग क्रिएट करके देंगे आपको, ठीक है? तो बस यही है कि आप यहाँ पे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबाइए। कल हम लोग सब अपने अपने इंडिविजुअल ब्रांचेस की शेड्यूल और प्लानिंग आपसे शेयर करेंगे, ठीक है? और बहुत जल्दी आपको कुछ गजब के नए लोगों से भी मिलवाएंगे, तो उनका भी इंतजार आप करते रहिएगा, ठीक है? तो उसके बाद फिर जो डेडली कॉम्बो बनेगा वो डेडली कॉम्बो आप कहीं नहीं देख पाएंगे। नीरज सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो सभी लोगों को आप जानते ही हैं और ये आप मुझे लगता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि जब ये टीम एक साथ आई है तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने ज़रूर प्लान किया होगा। और अभी तक आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला। एज अ टीचर मैंने फील किया जितना सपोर्ट मिला मतलब रेयर है वो, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोर्स को स्ट्रक्चर करने में भी यहाँ पर मतलब मैं यहाँ मैनेजमेंट की तरह पास होऊंगा। तो इसका मैं देखता हूँ कि कितना मैं अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ इस फील्ड में, और जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है यहाँ पर टीम से, सर लोगों से, तो वो बहुत ही एक्सेप्शनल है। और जो इतना बड़ा अनाउंसमेंट है जिसके लिए अभी तक आपको कुछ बताया नहीं गया, तो एक बार पहले आप लोग शेयर कीजिए सेशन को और अपने रिक्वायरमेंट्स बताइए और फिर देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट से बियॉन्ड जाकर आपको चीज़ें मिलती है नहीं। तो प्लेटफॉर्म हमारा जो भी हो हमेशा मोटिव एक ही रहेगा, इंस्पिरेशनल। हम चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसा दें जो कि आपको आपकी स्टडी में इंटरेस्ट आने लगे। मतलब जब आप इंटरेस्ट गेन करेंगे अपनी स्टडी में तो ऑब्वियसली आप अपने गोल को और भी अच्छे से अचीव करेंगे। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी आपको पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेशन या फिर जो भी चीज़ें अभी सारी चीज़ें प्लानिंग हम यहाँ पर एग्जीक्यूट जो करने वाले हैं उसके बारे में तो हम करेंगे डिस्कस। तो एक बार सेशन को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर आप गैदर कीजिए, फिर यहाँ पर हम अनाउंस करेंगे कि क्या आपके लिए सरप्राइजेस हैं। तो बिल्कुल तब तक एक बार जब तक सब लोग आप शेयर करते हैं मैं विशीत सर को कंटिन्यू करने के लिए दे रहा हूँ। थैंक यू सर। हेलो, गुड इवनिंग बच्चा लोग। सो आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब तक कुछ सस्पेंस से पर्दा तो हम लोग पहले भी उठा चुके थे और मैं फिर से वही बातें ऑफिशियली इस चैनल से कहने वाला हूँ।
कि जब हम लोग डिस्कस करते थे ना कि ये पूरी टीम कि चलो गेट इंडस्ट्री में कुछ पढ़ाते नहीं है, रिवोल्यूशनरी करते हैं, और वो सारी चीजें आज यहां पर हम लोगों को सही साबित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। यकीन मानिए हमारा जो ड्रीम था, बेस्ट एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस, इस सपने के साथ हम यहां पर आए। थैंक यू कि अड्डा 24/7 ने हम पे भरोसा किया, हेल्पिंग हैंड बढ़ाया। अब दूसरी बारी आपकी है, आपको दूसरा हेल्पिंग हैंड स्टूडेंट्स कम्युनिटी को बढ़ाना है। एंड यकीन मानिए सर, अड्डा 24/7 एंड स्टूडेंट कम्युनिटी, इन दोनों के हेल्प के बगैर हम इसको ड्रीम को पूरा तो नहीं कर पाते। सो सारे बच्चों की जिम्मेदारी है, ये हम दिल से बोल रहे हैं, सारे बच्चों की जिम्मेदारी है कि अब पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, छोड़ दीजिए हमारे ऊपर, उसकी टेंशन मत लीजिए आप। सेशन को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारे इस मैसेजेस को पहुंचाना, ये आपको करना है, ठीक है। और बाकी तो सोचने की कोई बात ही नहीं है, इतने सारे धुरंधर चेहरे खड़े हैं कि फिर माहौल तो गर्म होना ही है, क्यों सर? बिल्कुल सर। बच्चों का, कुछ लोगों का ये भी डाउट है, मैं सतीश सर 2 मिनट में यहाँ पे आता हूँ। बच्चों का कुछ डाउट है कि सर मैकेनिकल में 2 ही लोग हैं क्या? यार मैं तुमको एक बात बताऊं, इधर से अगर देखोगे तो अभी हमने ना एक लोगों को उठाया है, और मैकेनिकल में मैंने फिर भी 2 लोगों को उठाया है ना। अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैकेनिकल में ही, क्योंकि मैकेनिकल ना कहीं से सबसे ज़्यादा हमें बिग जो सिलेबस देते हैं, मैकेनिकल सिविल्स देते हैं। तो हमने ना अभी मैकेनिकल के 2 लोग हैं आपके सामने, और पीछे 3 से 4 लोग ऐसे हैं ना जिनका आप फेस देखोगे तो बोलोगे अरे सर मतलब ये आपने क्या ही कर दिया। तो हम ना कुछ क्रिएट तो करने वाले हैं, बट 1 बाय 1 लॉन्च करेंगे। ऐसा ही नहीं है कि हम एक साथ मतलब लॉन्च करें, यार कैमरे में भी तो आने चाहिए ना सब लोग, है ना। तो थोड़ा सा ना हम लोग ऐसा करेंगे कि 3 बार में लॉन्च करेंगे पूरी की पूरी टीम। और अभी आप देखेंगे कि जैसे सर मैकेनिकल से हैं, सर ईसी से हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन से, मैं मैकेनिकल से, सर सिविल से हैं, सर सीएस से हैं। तो अभी जस्ट ना हमारा रिप्रेजेंटेशन चल रहा है कि हाँ अभी एक काम करते हैं, बच्चों को ये बता देते हैं कि हाँ इतनी ब्रांचेस हैं, और हमारे केमिकल वाले मेरे प्यारे बच्चे, जितने भी केमिकल वाले बच्चे हैं, ऑब्वियसली वो भी अभी थोड़े परेशान होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले तो मैं जितने भी लोग हैं, मतलब था ऐसा सर भी आने वाले थे बट कुछ इशू हुआ, इस वजह से सर अभी नहीं आ पाए। बट हाँ वेट करिए, थोड़ा सा वेट करिए, आपको वेट तो करना पड़ेगा, है ना। और तब तक मैं आपके सामने हूँ। आप लोगों के लिए जो 2022 वाले बच्चे हैं उनके लिए कल हम शेड्यूल डिस्कशन करने वाले हैं कि हम अभी नेक्स्ट 15 डेज में क्या क्या करेंगे। आपके हम लोगों ने प्रॉपर रिविजन्स लगा रखे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमने सारा सिलेबस सब लोगों ने करा दिया था, और सिलेबस के बाद अब जो चीज़ बच रही है वो ये है कि रिविजन्स। मैंने आपको बोले थे ना हम लोग माइक्रो रिविजन्स पे जाएंगे, जिसमें हम लोग बाय टॉपिक वाइज फिर उसके क्वेश्चंस, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस पे बात करेंगे। तो एक गजब टाइप का प्लान जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल की जो शेड्यूलिंग है वो आपके पास आ जाएगी, तो आप उस शेड्यूल में जो लोग भी हैं, और उसके बाद हम लोग परसों से उस प्लान पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। वैसे ही अभी हमने जो सतीश सर हैं वही अवेलेबल हुए हैं, तो हम लोग उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका राउंड आएगा उसमें फिर से आपको एक लोग दिखेंगे। धीरे धीरे यार थोड़ा थोड़ा पर्दा उठने दो ना, एक साथ अगर पर्दा उठ गया फिर बोलोगे लोग इतने सर लोग हैं, फिर एकदम से फिर कंफ्यूजन है ना। अभी थोड़ा सा जस्ट होता है ना कि हम लोग जितना ज्यादा वेट करते हैं मजा भी उतना ही ज्यादा आता है। तो सतीश सर थोड़ा सा अभी सीएस का क्या प्लानिंग रहेगा, आप जस्ट मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा बच्चों को बताएं। हेलो एवरीवन, तो कंप्यूटर साइंस के कितने लोग हैं एक बार जरा आप हार्ड बना के दिखा दीजिए। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट हम लोग की लॉन्चिंग, फर्स्ट डे है जो लॉन्चिंग की, तो इसमें आप लोग हमारे साथ हो। एक बार इसका सिंबल रिप्रेजेंटेशन आपका चाहिए हमें, ठीक है। और जैसे कि अभी तक आप लोगों ने साथ दिया, होपफुली आगे भी आप लोग साथ दोगे। और जो हमारा सेशन है आज का, ये कोशिश करिए अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर दीजिएगा, जो आपके जूनियर बैच हों या आपके कलीग्स हों, ठीक है। तो जो भी सिस्टमैटिक, जितने भी बेस्ट वे से सिस्टमैटिक स्टडी हो सकती है गेट के लिए, गेट प्रिपरेशन के लिए, 22 की बात हो या 23 की बात हो या 24 की बात हो, ठीक है। तो वो सब हम लोग उसके प्लानिंग का पार्ट हम लोग अभी वो हो गया है, सारी चीज़ें हो गया है। 22 बैच के लिए भी सब लोग रेडी रहिए, आपके लिए भी कुछ आने वाला है शॉर्ट टाइम में। और 23 या 24 बैच के लिए, ठीक है, आप लोग अभी से भी 1-2 दिन से सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी, हेल्पलाइन नंबर आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जिसको जो भी क्वेरी है आप अपना क्वेरी सॉर्ट आउट कर सकते हो, डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, सारे टीचर से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई थिंक 2-3 दिन में सबके कॉन्टेक्ट नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो जिसका जो भी सब्जेक्ट में डाउट है तो आप पहले क्वेरी कर सकते हो, ठीक है। और 22 बैच के लिए भी उनको वरी नहीं होना है, जल्दी बहुत शॉर्ट टाइम में आपके लिए भी कुछ बिग अनाउंसमेंट होने वाला है। और ये फर्स्ट रिवील है टीम का, फर्स्ट पार्ट है रिवील का। इसका नेक्स्ट पार्ट आई होप 5 या 6 डेज में या 1 वीक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।
बच्चे जस्ट एक और आपके लिए जस्ट अनाउंसमेंट है, आप उसमें देखेंगे तो पिन कमेंट में अड्डा का ग्रुप है, सॉरी चैनल है आई थिंक सर ना, तो चैनल टेलीग्राम चैनल है। आप लोग जितने भी लोग अवेलेबल हैं, सबसे पहला काम ये करना है कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है ना, क्योंकि हमें ना बहुत लंबा रास्ता तय करना है और लंबे रास्ते में ऐसा हो जाता है कि फिर ढूंढने में दिक्कत हो जाती है कि सर वीडियोस कहाँ पे हैं। तो उस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 आपके पास डेली आएगी, जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो उसी चैनल पे आएगी। फिर हम धीरे धीरे आपके जो डिस्कशन ग्रुप्स हैं उनको उनमें आपको डिवाइड कर देंगे ताकि टीचर से आप 1 बाय 1 कांटेक्ट में रह पाएं। तो हमारा जो प्लान है वो बहुत बड़ा है, बट उस प्लान को एक साथ अगर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें 4 से 5 घंटे लगेंगे। हम चाहते हैं ना 4 से 5 घंटे हम 1 बाय 1 करें, और अभी 2022 वाले बच्चों का हम ये भी नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा टाइम लॉस हो। 2022 वाले बच्चे अब आपके लिए कुछ 15 दिन का गजब टाइप का प्लानिंग है। बहुत सारे लोग अभी ये भी सोच रहे होंगे सर 15 दिन इसका मतलब अभी गेट होगा नहीं होगा, इसमें भी बहुत सारे लोग अभी कुछ नहीं, अभी आप पढ़िए, जब तक फाइनल अनाउंसमेंट नहीं आता है ना तब तक आप ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, आप पढ़ते रहिए। हमारा भी प्लान यही है कि नेक्स्ट 15 डेज में आपको फुल ब्रांच हम लोग यहाँ से रिवाइज करा दें। मैंने, विश्वजीत सर ने और जो सर लोग हैं उन लोगों ने पूरा प्लान बना लिया है, दीप्तांशु सर ने अपना प्लान बना लिया, प्रतीक सर ने, सतीश सर ने अपना पूरा प्लान बना लिया है। तो हम लोग इस प्लान के अकॉर्डिंगली पूरा का पूरा आपको रिवीजन देने वाले हैं, और वो रिवीजन कैसा होगा वो आपको हम दिखाएंगे तब जब आप क्लास में आओगे, तब आपको लगेगा कि नहीं सर ऐसा रिवीजन मैंने नहीं किया कि अभी इसके बाद मुझे कुछ भी जरूरत नहीं पड़ी है। तो दीप्तांशु सर कुछ और पॉइंट्स आ रहे होंगे तो वो पॉइंट्स बता दीजिए बच्चों को। सबसे पहली चीज तो ये कि यार आप अपने चैट बॉक्स में देखेंगे तो एक लिंक पिंड होगा, है ना, तो वो लिंक हम लोग के टेलीग्राम का है, ठीक है, तो वहां पे जाके बिल्कुल आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, है ना। हम में से किसी भी फैकल्टी से आपको अपने ब्रांच के रिलेवेंट कुछ भी क्वेरी होगा, आप बिल्कुल @ करके हमको टैग कीजिए वहां पे, वी आर रेडी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ठीक है। एकदम से अभी आपको ये नहीं सोचना है कि सर और क्या क्या होने वाला है, एक्साइटमेंट को मेंटेन रहने दो, ठीक है। EEC की पूरी टीम को मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है। कोर फैकल्टीज भी हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रिकल के कोर फैकल्टीज भी हैं, कॉमन सब्जेक्ट्स के तो हम लोग हैं ही आपके पास, ठीक है, कोर सब्जेक्ट्स भी हम लेते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन कोर भी है आपके पास, तो सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं, है ना। तो बस मैं आपको पता है कि सिनेरियो कैसा है इंडिया में, अभी थोड़ा सा कोविड केसेस सर्च कर गए सडनली, है ना, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, आपको अपना केयर करना है, आपका केयर मैं करूंगा। अगर गेट पोस्टपोन होता है ना, अगर, अभी तो मैं अगर बोलूंगा, वेबसाइट में थोड़ी थोड़ी चीजें लिख के आई है, ठीक है, अगर गेट पोस्टपोन होता है तो आप सभी लोगों का रिविजन कराना पूरा का पूरा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो साल भर मुझसे पढ़े हैं, ठीक है। मैं आपको एक एक सब्जेक्ट्स का ना अपने हाथ से लिखा हुआ हैंड शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूं, बी रेडी फॉर दैट, ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। मेरे स्टूडेंट टाइम के शॉर्ट नोट्स रखे हुए हैं, उसको मैं मॉडिफाई करके दिखाऊंगा आपको, पास्ट 5 ईयर के हिसाब से आपको मॉडिफाई करके आपको बेहतरीन नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आपको इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, साथ ही साथ, ठीक है, आपके पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करना है यार, ठीक है, कि EEC की बेस्ट टीम इज देयर विथ यू, ठीक है। और आप बहुत स्मार्ट रहिएगा, है ना, आपको क्या सिलेक्ट करना है, क्या ऑप्ट करना है करके। और 2023 गेट के लिए, 24 गेट के लिए भी सर हम लोग बस बहुत जल्दी बैच के डेट भी अनाउंस करेंगे, ठीक है। और हम विथ सब्जेक्ट अनाउंस करेंगे कि भाई कितना सब्जेक्ट है। आप टेंशन मत लीजिए, नीरज सर और मैं एक सेशन लेंगे, आपको बताएंगे कि हर एक सब्जेक्ट अपन कितने आवर्स में लेने वाले हैं, क्योंकि एक बहुत मेजर कंसर्न होता है ना कि अपने भाई सर कोर सब्जेक्ट्स का अच्छा इलैबोरेटिव डिस्कशन हो, ठीक है। तो बहुत ही गजब टाइप से उसको भी शेयर करेंगे, और हम बिल्कुल ये भी प्लान आउट करेंगे सर कि जो स्टार्टिंग के सेशन से उसको यूट्यूब पे भी लेके दिखा दें आपको। जो बच्चे हैं उनको इलेक्ट्रिकल कोर के बारे में भी कुछ आइडिया दीजिए। बच्चे सोच ऐसा बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इलेक्ट्रिकल कोर का क्या करेंगे, बहुत गजब का प्लान है आपके लिए, है ना। सर ने मुझे बोला था कि रिवील नहीं करेंगे, तो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो उनकी ब्रांच है, वो अपना खुद ही बताएंगे, है ना। और एक और चीज़, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं ESC का कुछ प्लान। यस, ESC का बहुत हमने ESC के लिए भी प्लान किया। अभी जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जैसे गेट की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ना, नहीं, इस बार आपको ना इंग्लिश के टीचर भी मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश के टीचर को भी हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए जो भी GS है, GK है, ये सारे पार्ट हम लोग करवाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आपको ये लगे कि नहीं सर मेरा ये वाला पार्ट नहीं हुआ, है ना, ये नहीं करना है। और इसके अलावा हमें ये करना है कि हाँ सर हम पूरी मेहनत शिद्दत से करेंगे, उसके बाद सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात है, पहले यार मेहनत करते हैं, है ना। और मेहनत करने के बाद पूरा एक सिस्टमैटिक, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मैंने आपको कई बार बोला है ना कि हम लोग ना अफोर्डेबल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। अफोर्डेबल एजुकेशन का मतलब ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल दें कि नहीं सर जो टीचर होंगे वो क्वालिटेटिव होंगे नहीं होंगे। टीचर क्वालिटेटिव ही है सारे के सारे, जो भी और आने वाले हैं वो और इससे ज़्यादा बेटर आपको लेवल मिलेगा। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि दिमाग में आता है कि सर सस्ता, सस्ता का मतलब ये है कि
मैं हमेशा एक डायलॉग देता हूँ ना कि अगर आप जैसे कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी बच्चे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो खाना आपको बहुत महंगा मिलता है, इट में भी आप 5,000 रुपये खर्च करके आए, और इट में भी वही खाना कहीं बाहर खाएं तो बहुत सस्ता मिले आपको, 100 रुपये में 200 रुपये में वही खाना मिल जाए। या पानी की बोतल लें, बिस्लरी की बोतल बाहर 20 रुपये की मिलती है, एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वहाँ पर वही बोतल 80 रुपीज़ की हो जाती है। तो इट डज नॉट मीन कि उसका पानी चेंज हो गया है ना। तो हम लोग ना ट्राई कर रहे हैं सब कुछ आपको बेस्ट तरीके से प्रोवाइड कराने का, और सारे लोगों का यही एम है, और इसीलिए हम लोग पिछले 4-5 महीने से लगे हुए थे। अब वो चीज़ जो है ना धीरे धीरे हम लोग उतारना शुरू किए हैं, एंड थैंक्स टू अड्डा कि सर ने पूरा का पूरा मौका दिया कि आप बच्चों के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो फिर मैं उसमें आपका सपोर्ट करूंगा, बट आप अपना प्लान जो है ना वो आप खुद करिए कि आपको कैसे करना। तो थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद सर का कि सर ने ये दिया। और अभी प्रतीक सर कुछ आपको और बोलना चाह रहे हैं। तो सर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी बातें कर ली है, हमने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया है, पर ना जो बिगेस्ट सरप्राइज है मेरे को लगता है कि वो अभी भी रिवील नहीं किया है अभी हमने। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि YouTube की बहुत परफेक्ट प्लानिंग मिलेगी आपको, हमने आपको बता दिया कि पेड कोर्सेज के लिए भी आपको परफेक्ट प्लानिंग मिलेगी 23-24 दोनों के लिए। हमने आपको बता दिया कि YouTube पे 22 के लिए भी वर्क करेंगे हम और 23 के लिए भी वर्क करेंगे हम। ठीक है, ये सब कुछ हमारा प्लान हो गया। लेकिन अभी जो हम लोग इतना दिन से आपको बोल रहे हैं कि मोस्ट अफोर्डेबल कॉस्ट में आपको 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 अपना कोर्स मिलेगा, आप एकदम परफेक्ट तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ पाएंगे, तो ये अफोर्डेबल वर्ड क्यों हम लोगों ने इजाद कर लिया कि हम अफोर्डेबल जो बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो यार इसका रीज़न ना बहुत बहुत बड़ा रीज़न है, और इसके पीछे बहुत सारा स्ट्रैटेजी है, कि इसके पीछे बहुत सारी प्लानिंग है कि एक स्टूडेंट को क्या चाहिए है, और एक स्टूडेंट उस चीज़ के लिए कितने उस लिमिट तक जा सकता है। आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यार कॉल करते हैं कि सर जस्ट बिकॉज ऑफ मनी ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है सर ऐसा हो जा रहा है सर कि सर मैं पढ़ना तो चाहता हूँ बट सर मैं कैसे पे करूँ सर। तो ये जो चीज़ है ना, बट हम चाहते हैं कि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए। अब से ऐसा होगा कि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए इस पूरे इंडिया में जो ना इस वजह से ना पढ़ पाया कि यार सर उस अकेडमी का फीस सर इतना ज़्यादा था सर 50,000 था सर 30,000 था सर, नहीं अफोर्ड कर पाए। तो ये सारी चीज़ों का ना अब पर्दा उठाने वाले हम लोग, जो हमारा बिगेस्ट सरप्राइज है। तो मैं चाहता हूं कि त्यागी सर आप रिवील करिए कि क्या प्लान किया है और क्यों प्लान किया है इस चीज़ को, और ये कब तक होने वाला है पूरा प्रोसेस। मैं 1 ईयर का रिवील करता हूँ। हाँ सर। और 2 ईयर का आप करिएगा। मैं चाहता हूँ 3 ईयर का, 1 ईयर का, 2 ईयर का, हम लोगों ने कुछ ऐसा ही प्लान किया था, और जस्ट ये चाहते थे कि मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो इससे बेनिफिटेड हों। तो हमने ना जो प्लान किया है, सबसे पहले 500 बच्चों के लिए किया है। पहले 500 बच्चे आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी लोग हैं, और ऐप का जो लॉगिन है वो आपको मिल जाएगा। क्या कहते हैं सर, जो एक सबसे ज़्यादा इशू रहता है ना लोगों का कि सर हम जब पढ़ते हैं ना, जो क्लासेस रहती है ना, हम बैठ के पढ़ते हैं तो उतना मज़ा नहीं आता। तो वो फील जो है ना पीछे वाला बोर्ड वाला फील, सबसे पहली बात तो ये है ना कि जो पेड क्लासेस का बोर्ड वाला फील है, वो बोर्ड वाला फील तुमको मिलने वाला है। इन केस अगर कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन कोविड की आ जाती हैं तो कुछ टीचर्स को और वैसे अरेंजमेंट करे जाएंगे, लेकिन हाँ अदरवाइज हमारे जो फील है ना कि हाँ सर, हमारा जो प्रतीक सर आपने कभी देखा होगा, मैं बड़ा फैन हो जाता हूँ, वो टायर वगैरह घुमाते हैं ना, और कभी आप मेरी फ्लूट की क्लासेस देखेंगे तो वैसे ही मैं करूँगा। तो वो बोर्ड वाला फील ना वो तो आपको मिलने वाला है इवन इन पेड क्लासेस, है ना। इसके बाद जो बात आती है प्राइस पे, तो प्राइस ना हमने अपनी तरफ से जो प्लान किया है वो इतना मिनिमम प्लान किया है कि अगर आप जस्ट डिवाइड कर लें, पर डे के लिए डिवाइड कर लें तो अप्रॉक्सीमेटली शायद मुझे लग रहा है कि 20-30 रुपीज़ पर डे के आसपास आना चाहिए। और यार अगर इतना भी नहीं खर्च कर सकते ना, अगर आपको लगता है नहीं कि जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ रहा था सर, मैं यूट्यूब पे कभी होता ना कि ये सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर आधा सब्जेक्ट किसी और ने पढ़ाया, फिर आधा इसी ने पढ़ाया, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं से गड़बड़ हो जाती हैं ना। तो अगर आपको लगता है कि नहीं सर मैं ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर मैं उसमें कुछ कर भी नहीं सकता, ऐसा अगर लगता है कि नहीं सर नहीं सारा चीज़ फ्री होनी चाहिए, तो फ्री ना देने का भी एक रीज़न है। फ्री ना देने का भी रीज़न है कि अगर आप कुछ पे करते हैं ना तो आपको उसकी वैल्यू होती है ऑब्वियसली, है ना। और ऑलमोस्ट ये फ्री है। तो फर्स्ट मैं 1 ईयर का बताता हूँ। 1 ईयर का जो कोर्स है वो हमने अभी प्लान किया है फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स के लिए 7-4, और कुछ बताना सर? सर बस 2 डिजिट ना, 2 डिजिट आगे की डिजिट आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे के सारे कमेंट में बताइए। 7-4 और आगे की 2 डिजिट आपको बतानी, 4 ही डिजिट है, 4 ही डिजिट है। और आगे की 2 डिजिट जो है ना वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतानी है। आई वांट कि मतलब वो जो तो आपको नहीं लगता है सर कि ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि हमने जो कोर्स दिया है इनको, शायद इस पूरे इंडिया में कोई भी 4 डिजिट में अपने कोर्स को लॉन्च नहीं किया है। तो इससे अफोर्डेबल मेरे को नहीं लगता है कि आपको कुछ भी मिल रहा होगा। तो मैं चाहता हूं कि यार आगे सर
7499 आगे की 2 डिजिट पूछा है, इसमें 4 बता रहे हैं। चार बता, आगे की 2 डिजिट बताने, यस। तो जो फर्स्ट कोर्स है ना वो 7499 का है और ये पूरा सिस्टमैटिक कोर्स है, इवन सिंगल पॉइंट इसमें मिस नहीं होने वाला पूरा। और एक और चीज मैं आपको आज ही अनाउंस कर देता हूं, अगर आप कोर्स लेते हैं और अगर आपको लगता है कि नहीं सर यार आप तो सस्ता कोर्स दे रहे हैं और ऐसा तो नहीं है, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। पहला प्लान तो ये, इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 दिन में 3 दिन में, 3 दिन का हम आपको टाइम देंगे ऑब्वियसली, है ना, 3 दिन में अगर ऐसा कुछ लग जाता तो मैं हूं, है ना, मैं आपको रिफंड कर दूंगा पूरा का पूरा। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मुझे नहीं समझ में आया यार, मुझे मजा नहीं आ रहा है, आप पता नहीं कैसा पढ़वा रहे हैं या आप कैसा पढ़ा रहे हैं, इवन आपको कभी मेरे ऊपर डाउट आता है या किसी के, तो फिर ठीक है, आप अपना एक काम करो, 3 दिन में आप अपना डिसाइड कर लो और हम आपको फीस जो है ना वो रिफंड में करवा देते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा और मतलब कौन ही इंस्टीट्यूट क्या करता है इतना। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब आज जब हम लोग आवर्स डिसाइड करते हैं ना सारे सब्जेक्ट्स के, तो हम रियलाइज किए कि यार पहले हम जितने आवर्स सोचते थे अपना नॉर्मली, क्योंकि आज से पहले तो हमसे पढ़े हो गया बहुत सारे लोग, है ना, तो सर वो आवर्स बहुत सिग्निफिकेंट नंबर। अच्छा हाँ, आवर्स मैं आपको बता दूं 7499 को एक बार 365 डेज से डिवाइड कर लो और मैं चाहता हूं कि ईच एंड एवरीवन का कमेंट आना चाहिए कि 365 डेज से डिवाइड करके मेरा पर डे कितना कॉस्ट आ रहा है। दूसरा, आवर्स के लिए मैं बता दूं, मैकेनिकल का तो 1100 आवर्स है, 1100 आवर्स आपको मैकेनिकल में मिलने वाले हैं, सिविल का सिविल वाले सर बताएंगे, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल वाले सर बताएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मेरे ख्याल से दीप्तांशु सर से पूछ लेते हैं, है ना, और ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सब में पढ़ाते ही हैं। पहले सर आप बता दीजिए और सर सीएस का थोड़ा सा बताएंगे और दीप्तांशु सर बाकी आप बताइए। तो सर को तो आप जानते ही हैं, है ना, तो मैं बड़ा फैन रहता था विश्वजीत सर का पहले, मतलब मैं बड़ा ढूंढ ढांड के लाया हूँ सर को, क्योंकि मुझे ना लगता है कि ना सर का कंटेंट इंडिया लेवल पे कोई मैच नहीं कर सकता, पर्सनली मैं फील करता हूँ। अब पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको इस चीज का आइडिया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि शायद सर का कंटेंट कोई मैच नहीं कर सकता और बाकी लोग भी जो आ रहे हैं ना उनका कंटेंट भी कोई नहीं मैच कर सकता। चलिए सर, तो ठीक है गाइस, तो अगर हम सिविल की बात करें तो आपको पता है कि मैं शायद बदनामी इसी नाम से हूं कि मैं यार बहुत डेप्थ में जाके पढ़ा देता हूं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप मेरे से बोलते हो कि सर अब ये कब फिनिश होने वाला है, पर हम लोग देखते हैं कि हम हर एक पॉइंट को इतना डेप्थ में जाके डिस्कस करते हैं कि हम लोग एक भी पॉइंट मिस नहीं करते। तो मैंने जब पूरा प्लान आउट किया कि एक सिविल का सब्जेक्ट 1 साल, जो लोग 1 ईयर के लिए प्लान करेंगे उन लोगों के लिए मैं कितने आवर्स डेडिकेटेडली हम लोग देने वाले हैं सिविल के लिए, तो ये आप लोगों के पास आने वाला है अराउंड 1000+ आवर्स में आपके पास आने वाला है। तो 1000 घंटा सिविल जब पढ़ोगे ना, तो इस इंडिया लेवल पे कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं होगी जहां पे आप टेक्निकली वीक हो जाओगे, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं आने वाला है। और अगर एक भी मतलब मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे ना, तो हर क्वेश्चन के बाद थैंक यू बोल रहे होगे कि सर जो हमने आप पे बिलीव किया और जिस लेवल का कंटेंट हमको मिला है ना सर, इट इज अनइमेजिनेबल। तो यही मैं आप लोगों से चाहता हूं और इसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैं चाहूंगा दीप्तांशु सर एक बार आप इसी बच्चे बोल रहे हैं कि हम 2 समोसे नहीं खाएंगे मतलब यही है कि हम चाय नहीं पिएंगे, हम 2 समोसे नहीं खाएंगे और हम भी यही चाहते हैं कि यार कम से कम हर बंदे तक ये वॉइस जो है वो पहुंचनी चाहिए और ये वीडियो ना हर जगह शेयर होना चाहिए। कल तक ना इस पे व्यूज ना इतने ज्यादा होने चाहिए कि लोगों को लग जाना चाहिए कि नहीं यार हम, हाँ यस, इस रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा साथ तो मुझे आप ही का चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि टीचर अपने आप रेवोल्यूशन लाता रहे और बच्चे ना हो, तो आपके बिना तो हम कुछ नहीं है। हम चाहते हैं ना कि और एजुकेशन में बेस्ट लेवल क्रिएट करके देने वाले हैं। कंटेंट के बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, फिर भी अगर आपको लगता है तो मैंने आपको ऑफर भी बता दिया कि आप अपना रिटर्न ले लेना ना, 20 रुपए पड़े 60 रुपए का नुकसान है ना, चलो वो 60 रुपए का नुकसान भी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, है ना। चलिए और सर बताइए। हाँ तो भाई EEC मतलब इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन सबसे ज़्यादा तो इसलिए लोग टेंशन लेते हैं इस ब्रांच में कि यार सर सिलेबस इतना बड़ा है ना, मतलब क्या बताएं सर, मतलब लगता है कि अगर इंडिया में कोई टक्कर दे सकता है यूपीएससी के सिलेबस का तो वो इलेक्ट्रिकल का गेट है भाई, है ना। तो आज जब मैं अपने सारे फैकल्टीज से बात किया कि सर कितने कितने आवर्स अपने को करने हैं, कैसे करना है करके, है ना, और जब मैं सबको ऐड किया ना तो 2 मिनट तो मैं ही सोचा यार कि तो कुछ ज्यादा ही गजब होने वाला है ना। बट फिर भी मैं आपको ना देखो, हम ना जबरदस्ती आवर्स भी नहीं बढ़ाने वाले हैं। आप ना एक वर्ड सुने होंगे ऑप्टिमम क्या चीज होती है करके, ठीक है। तो जब मैं ऑप्टिमम आवर्स में आया इलेक्ट्रिकल के, तो यार मैं 1300+ आवर्स बोल रहा हूँ, मतलब 1300 घंटे से ज्यादा जाएगा इलेक्ट्रिकल। और 1300 घंटे से ज्यादा का मतलब मेरा ज्यादा, आप समझते हैं ना, मेरा ज्यादा मतलब 10-12 नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब वो उस तरफ कितने दूर भी आ सकता है। बट मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि एक भी मिनट ना आप बोर नहीं होंगे। एकदम गजब की बात करेंगे अपन लोग, है ना, कि भाई फैन में कंडेंसर क्यों लगा होता है, मोबाइल के चार्जर में रेक्टिफायर क्यों लगा होता है, कौन डीसी से चार्ज होता है, कौन एसी से चार्ज होता है, बिजली किस खंभे पे गिरती है, हर चीज आप इतना गजब प्रैक्टिकल लेवल
पे एंजॉय करने वाले हैं ना, आपको मजा आ जाएगा। वहीं पे अगर मैं आता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स के आर्स पे, तो जब नीरज सर से बात हुई और बाकी फैकल्टीज से बात हुई है ना, तो मुझको समझ में आया कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स भी ना 1150 घंटे से ज्यादा जाने वाला है, और ज्यादा मतलब फिर उस तरफ कहीं पे भी गिर सकता है वो, है ना। और अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करता हूं तो इंस्ट्रूमेंटेशन का जो रिवाइज सिलेबस आया है, जहां पे एक आधी सब्जेक्ट हटे हैं, एनालिटिकल हटा है, बायोमेडिकल हटा है, ठीक है, तो उसके बाद ये 1000 प्लस आवर्स जा रहा है, ठीक है। 1100 आवर्स तो जा ही रहा है डेफिनेटली, उससे ज्यादा ही होगा, 1100 से ज्यादा ही होगा इंस्ट्रूमेंटेशन का सिलेबस, ओके। तो आप आवर्स सुन लिए, आप कॉस्ट सुन लिए, अब आप फ्री हो कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आप बिल्कुल आराम से कंपेयर कीजिए बैठ के, है ना। डिजिटल बोर्ड रहेगा, मैं रहूंगा, ठीक है, और उसके बाद तो आपको पता है कि फिर तो मैजिक होगा ही होगा, कोई रोक नहीं पाएगा, क्यों नीरज सर? बिल्कुल सर, और मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, आईएन के जो भी स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट्स की लेंथ को देखकर आपको तो डरना नहीं है, आप एंजॉय करेंगे, पूरा एंजॉय करेंगे आप। और जो भी सब्जेक्ट्स डीसी से डील करेंगे, अब मैं जो भी कोर फैकल्टीज़ भी आने वाले हैं जो अभी हम नहीं बता सकते आपको, आप बिल्कुल एंजॉय करने वाले हैं। और ये कंटेंट बिल्कुल अनमैचेबल होगा। और कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूँ अगर, जो हमारी अभी पूरी तरह से हम उसी पर डेडिकेटेडली वर्क कर रहे हैं, जो कंटेंट आपको हम देने वाले हैं, मतलब मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जो भी आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मटेरियल्स मिलेंगे, जो भी चीज़ें मिलेंगी एक्सेलेंट होंगी। और क्योंकि हम लोग का इस, आप जानते हैं कि इस फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस है हम लोग का, जैसे 2009 से मैं टीचिंग में हूँ, सर 6 to 7 ईयर से सर इस फील्ड में वर्क कर रहे हैं। तो सबका अपना प्रिपेयर किया हुआ जो भी मटेरियल है वो अपने बेस्ट फॉर्म में आपको मिलने वाला है। ऑब्वियसली अगर हम एक ही चीज़ पर बार बार अगर हम वर्क कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो बहुत जगहों पर अब जैसे मेरा कंटेंट भी आपको मिलेगा, लेकिन अगर वो 3 इयर्स या 4 इयर्स पुराना है और अब जो आपको कंटेंट मिलेगा, तो डिफरेंस आपको, मुझे लगता है हर 6 मंथ्स में आपको हमारे कंटेंट में डिफरेंस दिखता होगा। तो अब तक का बेस्ट कंटेंट जो भी हमारा है, हमारी टीम का, वो आपको मिलने वाला है मिनिमम कॉस्ट में। मतलब ये कुछ सर उल्टा हो गया कि कॉस्ट अब हमारी सबसे कम होगी और कंटेंट हमारा बेस्ट हो गया अब। तो ये यस सर, यस, उनको लगना चाहिए कि नहीं सर यार, देखो जो लोग कर ले रहे थे वो लोग ऑब्वियसली उनके लिए भी फायदा है, और जो लोग नहीं कर पा रहे थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा। तो अब उनको भी लगना चाहिए कि नहीं सर, अब मैं भी डेडिकेशन के साथ पढ़ना चाह रहा हूँ, और यार अगर तुम 1200 घंटे 1100 घंटे हमको दे सकते हो ना, तो उनमें तो हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे। और जब कंटेंट की बात हम लोग करते हैं, प्रतीक सर एक बात बोलते हैं, जब हम लोग कंटेंट की बात करते हैं ना, तो दुनिया बस देखती है ना। तो बस यही होने वाला है। और सर बाकी 2 इयर्स का रिवील ना मैं चाहूंगा कि दीप्तांशु सर आप करिए, है ना। 2 इयर्स का लास्ट बात बोल देता हूं यार, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि नंबर बता दीजिए, कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। तो उन लोगों के लिए फिर से बोल रहा हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में एक लिंक है ना, वो पिन्ड है, तो उसको आप जाके उसको फॉलो कर लीजिए। जो भी आपके डाउट्स हैं, हम सारे लोग उसमें अवेलेबल हैं, तो हम सारे लोग उसमें अवेलेबल है। और जल्दी से जल्दी पहले ऐसा करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने भी लोग हैं पहले चैनल सब्सक्राइब करो और जाके उसको फॉलो करो, ताकि ना ऐसा हो कि आपके मेरे बीच का जो कनेक्शन है ना यार, आप लोग हमेशा चाहते थे कि सर कुछ रेवोल्यूशनरी होना चाहिए। सर जब भी आप कहीं पे भी हमसे पढ़े होगे और कोई भी वीडियो आपको डिलीटेड दिखता होगा, तो आप इतना परेशान हो जाते होगे, आपने 30 लेक्चर्स पढ़ लिया और आपकी स्टडीज ब्रेक हो गई। तो ये जो रिवोल्यूशन की बात हमेशा आप करते थे, नाउ इट इज गोइंग टू टेक प्लेस एंड वी नीड यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। बस आप अब हमारे साथ चलना स्टार्ट करिए। और 2023 वाले जो बच्चे हैं 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 24 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, सबको साथ में लेके जाएंगे और वहां तक छोड़ के आएंगे, समझ रहे हो। तो ठीक है सर, दीप्तांशु सर अब आप बात करिए और बताइए इनको। तो भाई अब बात आती है 2 ईयर पे, है ना। तो आजकल तो ये ट्रेंड एक्चुअली ऐसा हो गया है कि यार 3rd ईयर वाले भी अलाउड हो गए हैं गेट में, एज पर दी न्यू नोटिफिकेशन जो लास्ट ईयर आया था, है ना। तो बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है, मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट होता है 2 ईयर कोर्स पे, ताकि एक बार 3rd ईयर में भी अपन रैंक ला दें और 4th ईयर में उसको इंप्रूव कर लें, मतलब जो भी रैंक आता है उसको अपन इंप्रूव कर लें, ठीक है। तो जब बात आती है 2 ईयर प्रोग्राम की, ठीक है, तो वहां पे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। वहां पे तो आर्स थोड़ा सा और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा और इलैबोरेटिव नेचर में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग ये ट्राई करेंगे कि यार ऐसा ना हो कि आपके पास जो 2 ईयर का कोर्स है ना, वो आपको बहुत मतलब क्या बोलते हैं, एक्सपेंसिव ना हो, क्योंकि लोग ना मैक्सिमम जो चाहते हैं कि वो 2 ईयर्स को ही सेल आउट करना चाहते हैं। तो दिस इज नॉट फ्रॉम वेरी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, बट मैं आपको बता दूं कि लगभग आपको 12,000 के रेंज में 2 ईयर का कोर्स देखने को मिलेगा गेट का। लेकिन ये इनॉग्रेशन ऑफर है, इनॉग्रल ऑफर है, ठीक है। पहले 500 बच्चों के लिए इनॉग्रल ऑफर है, ठीक है। तो उसको आपको मिस आउट नहीं करना है। हाँ, हम आपको सारे फैकल्टीज बताने के बाद बताएंगे कि भाई कोर्स कब से चालू हो रहा है, कैसे चालू हो रहा है, कौन कौन से सब्जेक्ट लेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर आप कौन से सब्जेक्ट लेंगे, तो बिल्कुल मैं मैक्सिमम सब्जेक्ट लेने के ट्राई करूंगा, ठीक है। और अभी ना मैं बता रहा हूं आपको, देखो ताश में एक इक्का तो होता नहीं है, अभी बहुत सारे इक्के हैं जो छुपे हुए हैं, ठीक है। जब खोलूंगा ना तो आपको समझ में आएगा कि भाई कोर
कितना गजब का होने वाला है, इलेक्ट्रिकल का भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी और इंस्ट्रूमेंटेशन का भी, ठीक है। तो आप उसके लिए बिल्कुल वरी मत करें, क्वालिटी के लिए बिल्कुल वरी मत करें। आपको क्वालिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो एक बहुत सिग्निफिकेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके दूंगा, ओके। तो बच्चे मतलब ये इनॉग्रल ऑफर है, मतलब जो आपको बताया गया है, मतलब आज जैसे हमने यहाँ से ओपनिंग की है तो ये 7499 का जो मिला है वो इनॉग्रल ऑफर है। 20 रुपीज़ पर डेज पड़ रहा है ना, तो 2 समोसा नहीं खाएंगे, 1 चाय नहीं पियेंगे, काम अपना हो जाएगा। इस पे चलते हैं और आई थिंक ये अफोर्डेबल है। और सिमिलरली 2 इयर्स वाले जो बच्चे हैं उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, इनकी जो कॉस्ट है वो आई थिंक 12,000 के आसपास है, और 12,000 से ज़्यादा नहीं है, परेशान मत होइएगा बिल्कुल भी, है ना। अब ना हम इस पे चलेंगे, तो इसके लिए अब आप सोच रहे हैं कि कहाँ से पढ़ेंगे। अड्डा का जो ऐप है आपने बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर रखा होगा, नहीं डाउनलोड किया है तो अभी डाउनलोड कर लीजिए, है ना। और कल से बैच की डिटेल्स जो है वो एवरीथिंग सब कुछ कल से बैच की डिटेल्स है, टेलीग्राम पे आपका सब कुछ आ जाएगा, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और कल से बैच की डिटेल्स भी आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और फिर भी मैंने आपको बोला है ना कि आप ज्वाइन करने के बाद भी 3 दिन फ्री हैं हमारे साइड से। अगर आपको विद इन 3 डेज ऐसा कुछ लगता है कि नहीं सर यार ना, मैं मतलब वो एंजॉय नहीं कर रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं कि ना इंडिया में ऐसा कोई नहीं देने वाला है, कोई नहीं देने वाला है, गारंटी दे रहा हूं आपको। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे 3 दिन के अंदर अंदर समझ में आ जाएगा कि सर मैं नहीं कर, 3 दिन बहुत होते हैं यार, अगर पढ़ोगे टीचर 3-3 घंटे की, अगर हाँ क्लासेस सिस्टमैटिक होंगी। एक चीज़ बता दूं, वो क्लासेस ना 1.5 घंटे की 1 घंटे की क्लास नहीं होगी, जो पेड क्लासेस होंगी ना प्रॉपरली 3 to 3.5 आवर की क्लास चलेगी सर, है ना। जैसे जैसे चलती है ना एक सिस्टमैटिक जो बैचेस चलते थे, हम पूरा ऑफलाइन का फील देंगे, पूरा फुल ऑफलाइन फील, बस वो आप घर से कर रहे होंगे, तो वैसे ही ऑफलाइन जैसा चलेगा, लगभग 3 to 3.5 आवर की क्लास चलेगी, है ना। और ट्राई करेंगे कि जो 2023 वाले बच्चे हैं उनको मॉर्निंग इवनिंग 2 बैचेस दे दें, और जो बिकॉज ऑब्वियसली मतलब अगर जैसे बच्चे ज़्यादा होंगे तो हम ऐसा भी नहीं कि पता चला आपकी क्वेरी भी नहीं ले पा रहे हैं, बैचेस एक ही बैच में सब लोग एकदम से चलता जा रहा है, वो भी नहीं करें, वो भी नहीं करें। हमने बोला ना कि हमारा अभी जो मेन टारगेट है वो ये कि हम उन बच्चों तक पहुंच जाएं जो यूट्यूब पे भटकते हैं और परेशान होते हैं कि यार सर अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं भी इतिहास रचता, तो आ गया ना वो टाइम यार इतिहास रचने का, चलो रचते हैं यार, है ना। सिमिलर और प्रतीक सर कुछ और। तो यार मैं लास्ट पॉइंट पर कंक्लूड करूंगा आप लोगों को कि पहली बात कि कंटेंट में कोई भी आपको फ्लॉज नहीं दिखेंगे। कंटेंट आपको पता है, आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है, तो आप लोगों को पता है कि कंटेंट में तो हम किसी को भी बीट कर देंगे। जब हम बात करते हैं ना टेक्निकल, तो सिर्फ हम बात करते हैं, बाकी सब ना सुनते हैं उस बात को, तो ठीक है। तो इस बात को याद रखना, टेक्निकली तो हमको कोई भी बीट नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हम बात कर रहे हैं अभी मतलब फीस वाइज जो बात कर रहे हैं वो एक ना इनॉग्रल ऑफर है, तो आप ना इस उसमें मत रहना, आप इसको सर्कुलेट करना। आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, जो आप जो चाहते हो ना कि सर हम 5 दोस्त हैं सर, हम पांचों ना अपनी लाइफ को बेस्ट चाहते करके, तो पांचों ना उस चीज को प्रोपोगेट करना। तीसरी बात ये कि आपका जो कमेंट बॉक्स में पिंड है जो लिंक, उसको फॉलो करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ना वो जो होता है ना लैक ऑफ कम्युनिकेशन, वो ना हो पाए कि आपने 1 महीना मैंने पढ़ा दिया और अब आप मेरे को मैसेज कर रहे हो कि सर वो फर्स्ट क्लास नहीं मिल रही है, सर कहाँ से स्टार्ट करें। तो हम चाहते थे कि पहले ही इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट रहें कि जब हम पढ़ाना स्टार्ट करें तो आप हमारे साथ ज्वाइन करते चले। और इसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बोला है मैंने, अगर इसको रेवोल्यूशन बनाना है, आप चाहते हो कि बेस्ट कंटेंट लीस्ट प्राइस में मिले, तो आपको हमारे साथ रहना है, एनी हाउ रहना है, ठीक है। तो हम लोग फाइनली कंक्लूड करते हैं और मैं बोलूंगा त्यागी सर से कुछ लास्ट मैसेज है तो देते हैं, और फिर आप लोगों को मिलेंगे कल शेड्यूल डिस्कशन में। तो चलो बेटा, मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारा जो मेन फोकस था ना वो क्लासरूम बनाने पे था। मैंने आपको फेसबुक के लाइव में दिखाया भी था ऑफिस के बारे में। तो हम लोग के ना बैठने का वैसा बड़े बड़े ऑफिस नहीं है, लेकिन हाँ क्लासरूम बहुत बड़े बड़े बहुत शानदार है ना। तो आप मतलब एंजॉय करोगे क्लासरूम को, है ना। बिल्कुल साउंड प्रूफ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, बहुत अच्छी क्वालिटी के सब कुछ ये करवाया। हाँ बस बाकी यही है कि मैं मतलब आप थोड़ा सा दुआ करिएगा कि मतलब सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हों, और ये जो रिवॉल्यूशन है ना, इस रिवॉल्यूशन को हम लोग इतना आगे तक लेके जाएं कि ना आगे आप कंटिन्यू करो आके कि सर अब आप रेस्ट कर लो, अब हम इसको आगे तक लेके जाते हैं, और हम लेके जाएंगे। अभी तो मैं बुढ़ा नहीं हुआ हूँ, ऐसा मत सोचना कि नहीं सर आप बुढ़े हो गए हो, है ना। अभी मुझे बहुत टाइम है बुढ़ा होने में, तब तक तुम लोग आना, फिर इसको संभालना। और इसको ना यार कुछ ऐसा करते ना कि इंडिया में लोग नाम लें कि हाँ यार कुछ तो ऐसा हुआ
और मैं अगेन थैंक्स टू अड्डा कि अड्डा ने ये चांस दिया ये सब करने का, और आप लोगों का भी बहुत बहुत थैंक यू। सब लोग जितना शेयर हो सकता है आज इतना तो एटलीस्ट कर लेना कि सब लोग एटलीस्ट जितने आपके ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर देना इसको, है ना, ताकि कल तक ये बात सब लोगों तक पहुंच जाए कि यस एक रिवॉल्यूशन आने वाला है। और वो कंपटीशन ना हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बाकी सारी टेस्ट सीरीज, इंग्लिश, जीके, जीएस जो कुछ भी है, कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सबके टीचर्स मैं आपको सामने ला के दूंगा। ठीक है दीप्तांशु सर, तो एंड करते हैं कुछ और अगर आपको जस्ट बिल्कुल, तो हम लोग अब एंड करते हैं। आप बस एक काम कर लीजिएगा, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, यहाँ पे बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे सारे वीडियोस का। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको वहां पे भी हम सारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे पाए, ठीक है। और इस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को उठा के शेयर करना, इस चैनल के लिंक को उठा के शेयर करना एकदम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो सर बिल्कुल एंड करते हैं। कल के सेशन में आना है सबको। कल के सेशन में आना है। डिस्कशन है बेटा, कल हम लोग शेड्यूल डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट 15 डेज में हम अब क्या करने वाले हैं, क्या क्या चीजें आपके लिए नई लाने वाले हैं। और बाकी लोग बहुत सारे परेशान हो रहे हैं, केमिकल वाले बच्चे, मैंने आपको बोला ना कुछ रीजन हुआ जिसकी वजह से अभी सब ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, बट मैं अभी अपने सब्जेक्ट्स के साथ यहाँ पे हूँ और सर हम और सर मिलके वो जो काम हम कर रहे हैं वो करते रहेंगे आपके लिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, बिल्कुल बेफिक्र रहो, भरोसा रखो ना सर पे यार, है ना, तुम हमेशा से जुड़े हो तो सर पे तुम भरोसा रखो, बाकी हम लोग क्रिएट कर देंगे। चलो ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।